I am ENT surgeon based in Delhi and I am co-convener at Indian Medical Association। अपने कार्सिनोजेनेसिस के वीडियो में ये मेरा थर्ड वीडियो है। इसमें बेसिकली हम बात करेंगे कुछ कुछ जो कार्सिनोजन सिगरेट के बारे में हमारा डिस्कशन सभी रह गया। तो सिगरेट अलग अलग टाइप्स के होते हैं। नॉर्मल कन्वेंशनल सिगरेट्स होता है, फिल्टर सिगरेट्स होता है, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स होता है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट में बेसिकली जो निकोटीन, आपको शायद पता हो कि निकोटीन से ही एडिक्शन होता है जो सिगरेट की एडिक्शन होती है। सो निकोटीन को वेपराइज करते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स ज़्यादा हार्मफुल है और वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स की कंपनी ऐसे उसको एडवर्टाइज करती है कि इससे कैंसर नहीं होता, वो बिल्कुल गलत बात है और उससे एडिक्शन भी होता है, कैंसर भी होता है। इसके बाद हम बात करेंगे फिल्टर सिगरेट्स में कैंसर कॉजिंग एजेंट कम होते हैं लेकिन वो भी रिस्की है, कैंसर उसमें भी है। दूसरी चीज़ जो अब कौन से कार्सिनोजेंस होते हैं, इसके लिए एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कार्सिनोजन। उन्होंने 3 तरह के ग्रुप में डिवाइड किया है कार्सिनोजन का, ग्रुप 1, ग्रुप 2A और 2B। 1 क्या है कि एकदम ये कैंसर कॉज करते हैं, 2 है कि प्रोबेबली कैंसर कॉज करता है, 2B है कि पॉसिबली कर सकता है। इसके साथ साथ हुक्का के बारे में बात करेंगे। हुक्का से लिप कैंसर होता है, होठों के कैंसर होते हैं, तो हुक्का भी बहुत कार्सिनोजन है। बहुत कॉमनली लिप कैंसर होता है, बाकी ओरोफेरिंजियल कैंसर, बाकी कैंसर हो सकता है। इसके साथ साथ मैं कुछ कोटपा प्रोविजन बताऊंगा जो हमारा गवर्नमेंट की एक्ट थी, जिसके अंडर टोबैको के सेल्स वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए गाइडलाइन थे। प्लस अगर कोई सेल कर रहा है तो यू कैन ऑलवेज कंप्लेन। जैसे कि उसका पहला प्रोविजन है कि स्मोकिंग को पब्लिक प्लेस में नहीं करना है, चाहे वो इंडोर वर्क स्पेस हो तो उसको नहीं करना। कई बार क्या होता है कि कई लोग रेस्टोरेंट में बैठ के स्मोक करते हैं या कहीं और वर्क प्लेस पे स्मोक करते हैं और फिर उनको आप बोलते हो तो वो आपसे आर्ग्यू करने लगते हैं कि मैं करूंगा वगैरह। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उसकी वीडियो बनाओ या आप इसका प्रूफ बनाओ, उस कंसर्न पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेंट डाल सकते हो और मतलब उसको जेल तक हो सकती है। कोटपा में ये पर्टिकुलर प्रोविजन है फाइन के साथ साथ। ये चीज़ कोई पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग नहीं कर सकता, चाहे वो इंडोर भी हो, चाहे ऑफिस में इंडोर हो, कोई स्मोक नहीं कर सकता। कोई ट्रेन में स्मोक करता है उसके लिए भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। दैट इज वन थिंग। इसके बाद उसका सेकंड प्रोविजन था एडवर्टीजमेंट वगैरह पे रेगुलेशन है कि आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो। इसके साथ साथ मैंने देखा है बहुत कॉमन चीज़ है कि हॉस्पिटल्स में लोग स्मोक करते हैं। स्मोक करने वाले की जो कैटेगरीज होती है वो बेसिकली 2 कैटेगरीज होती है, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। मैं सफदरजंग में था, काफ़ी देखता था, काफ़ी लोग स्मोक करते थे। पेशेंट तो स्मोक कर रहे हैं, पेशेंट तो खुलेआम स्मोक कर रहा है, रोड पे चलते चलते कर रहा है। कई हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी, डॉक्टर्स भी स्मोक कर रहे हैं। तो दैट इज, और आई हैव सीन देयर आर मेनी मेडिकल स्टूडेंट्स जो सफदरजंग हॉस्पिटल में लाइब्रेरी के आसपास स्मोक करते थे ओपनली, मतलब दैट इज अगेंस्ट द कोटपा प्रोविजन। सो इससे उनको फाइन भी हो सकता है और जेल हो सकती है। एंड आई थिंक द अथॉरिटीज़ ऑफ द हॉस्पिटल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स और जो सीनियर जो डायरेक्टर्स एंड ऑल होते हैं, दे शुड स्ट्रिक्टली एनफोर्स द कोटपा। आई हैव सीन इन मेनी मेडिकल कॉलेजेस, जो डॉक्टर्स हॉस्टल होते हैं उनकी जो कैंटीन होती है या फिर जो वहाँ पे शॉप्स होते हैं उनमें कैंपस के अंदर सिगरेट्स और ये सेल होते हैं। दैट इज ऑल्सो अ वेरी रिट्रोग्रेसिव स्टेप्स एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स एंड हॉस्पिटल अथॉरिटीज शुड रेगुलेट इट। इसके साथ साथ व्हेन आई वाज डूइंग एमबीबीएस आई सॉ हमारे एमबीबीएस हॉस्टल की कैंटीन में सिगरेट सेल होते थे। सो दैट इज वेरी, दीज आर वेरी रेट्रोस्पेक्टिव स्टेप एंड वायलेटिंग द कोटपा प्रोविजंस। और इन अ वेरी रेप्यूटेड हॉस्पिटल दीज थिंग्स आर बीइंग डन, तो व्हाट वी कैन से फॉर अदर हॉस्पिटल्स और जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज हैं और टियर 3 सिटीज़ के मेडिकल कॉलेजेस हैं। इसके साथ साथ हम कभी वहाँ पे मतलब कि हम वी कांट सेल tobacco to the minor child, and then we can't sell under the 100 yards of educational institutions, schools, colleges के 100 yards में सेल नहीं कर सकते। अगर कोई सेल कर रहा है तो you can always complain, just click a photo, complain to the these authorities on the mail। and regulation of health warning तो होता है, इंग्लिश हिंदी में होता ही है। और nicotine containing products on all पे there should be disclaimer and all. So these things are very important which need to be regulated. I hope these series of 3 videos have updated you about these things, and hopefully you will
gain a lot from that, and this will spread the awareness about the tobacco and the carcinogens present in the tobacco, and different forms of smokeless as well as smoked tobacco, and it will help us in increasing the health status of our country. Me along with a few other senior doctors from the reputed hospitals, AIMS and Safdarjung hospitals, we are from different departments, we are coming with the book. We have taken the help of psychiatrists as well as psychologists. Soon we are coming the book that will be the manual for those who want to quit smoking and tobacco abuse. Hopefully that book will be live by mid of next year. So anyone who want to leave this habit, who want help in de-addiction, can follow that book. Stay tuned and follow my other videos.